विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा निश्चित तौर पर जो सच्चा सहायक हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में हमारी सहायता कर रहे हैं, है ना। कई सहायता हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, कई सहायता हो सकता है आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इन दोनों बातों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या जानते हैं कि वो कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी सहायता करना बंद नहीं किया। वो प्रत्येक दिन आपको उन बातों के लिए तैयार करने पे लगा हुआ है, पवित्र आत्मा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको संसार में लाया। ये बात सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन मेरा मानना है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा गहरा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? जब आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे तो यिर्मयाह एक बात बोलता है कि मां के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर क्या किया? चित्त लगाया, मुझे अभिषेक किया, मुझे नियुक्त किया, मुझको ठहराया कि मैं अन्य जातियों का भविष्यवक्ता बनूं। ये वचन एक बहुत बड़े भेद को खोलता है यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर की आत्मा में, कि मैं आज जो हूं या मैं आने वाले समय में जो होऊंगा, उसका योजना आप और मैं बनाते हैं, परमेश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने ऑलरेडी सारे चीजों की योजना बनाकर हमारे लिए तैयार रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने यिर्मयाह के द्वारा यह बात क्यों कहा जानते हैं? ताकि हम ये समझ जाएं कि जिस परमेश्वर ने हमें संसार में लाया, जिसने हमारे हर एक दिन को गिना है, हमारे स्थानों को जानता है, हमारे जीवन के लक्ष्य को जानता है, जिसे प्रभु के दास भाई विनोद ने भी कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, वो चाहे काम का, घर का, ये हमारे लिए प्रार्थना का विषय है, परमेश्वर के लिए नहीं है। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? ये हमारे लिए प्रार्थना का विषय है कि कहां घर लेना चाहिए, कौन सा नौकरी करना चाहिए, ये परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। इसका मतलब उसको पहले से ही पता है आप कहां होगे, क्या करोगे, कैसे रहोगे, आपका जीवन का एक एक अवस्था क्या होगा। हालेलुया। ये बात को समझना क्यों जरूरी है? जब ये समझ आपके अंदर और मेरे अंदर आएगा अच्छे से ना, तब ही आप परमेश्वर के अधीन में जीना सीखेंगे। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हर एक कड़ियों को धीरे 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 करके अंश अंश करके क्या करेगा, आपके जीवन में खोलता चला जाएगा। प्रभु की बड़ी महिमा हो। मैं बड़े ही जाने पहचाने वचन से थोड़ा सा आपके सामने बात करना चाहूंगा। प्रभु की आत्मा हम सबकी सहायता करे। मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूं, और वो विषय है परमेश्वर क्यों हमारे जीवनों में चमत्कार करते हैं। परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को करते हैं, क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम में से कई लोग जो प्रभु के पास हैं आज केवल चमत्कार के लिए हैं। पता है कैसे? कैसा चमत्कार? मेरा बीमारी चंगा हो जाए, मेरा दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरा घर का बंधन टूट जाए, घर का अवस्था बदल जाए, मेरे बच्चों का अवस्था बदल जाए, थोड़ा आपकी जो परेशानी हो परेशानी दूर हो जाए, यही आपका केंद्र और यही आपका प्रार्थना का विषय है। और हम में से अधिकतर इसी विषय पर लगे हुए हैं। पढ़ाई हो, नौकरी हो, परिवार हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, हम इसी विषय पर रोज लगे 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 जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं भाई बहनों, इन सारे समस्याओं के मध्य से जब आप गुजर रहे हो ना, तो आपका जीवन में होने वाला जो छुटकारा है, जिसको हम चमत्कार कहते हैं, समय समय पर उसको देखने का आपको क्या पता है? परमेश्वर मेरे लिए कर रहे हैं। परमेश्वर ने मेरा, प्रभु का महिमा हो क्यों, उसने मेरा घर का हालत बदल दिया। परमेश्वर का महिमा हो क्यों, उसने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया। परमेश्वर का महिमा हो क्यों, मेरा रुका हुआ काम परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चमत्कार प्रभु का लक्ष्य नहीं है। ये जो चमत्कार आप देख रहे हो, ये प्रभु का लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर इतना ही आपका जीवन में करके नहीं रहना चाहते, इसके आगे भी प्रभु का योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या चाहता है, आप उसको समझो। और मैं आपको यह भी बताऊं,
अगर केवल कुछ चमत्कार की लालसा रखकर आप टिके हो परमेश्वर के सामने ना, मैं आपको दावा करता हूं आप हमेशा तकलीफों से जूझते हुए अपना मसीह जीवन जियोगे, कभी आशीषित नहीं रह पाओगे। मैंने ये देखा जीवन में कि परमेश्वर जिस बुलाहट से मुझको बुलाया है, मैं जब उस बुलाहट का महत्व को या उस बुलाहट के विषय को ज्यादा गंभीरता पूर्वक न समझकर मैं बाकी अन्य चीजों के ऊपर जब ज्यादा ध्यान देना शुरू करता, थोड़ा सोचना शुरू करता ना, मेरे जीवन का कष्ट और बढ़ना शुरू करता। मेरे जीवन में मैं प्रार्थनाओं का उत्तर को रुकते मैंने देखा कि प्रार्थना का उत्तर रोका जा रहा है, मतलब प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, परमेश्वर काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मेरा ध्यान लगा प्रभु ये चीज हो जाए, मेरा ध्यान लगा प्रभु ये बंधन टूट जाए, मेरा ध्यान लगा प्रभु जी ये बातें बदल जाए, प्रभु ये दरवाजा खुल जाए। मैंने एक चीज देखा, पता है क्या, वहां पर बहुत ज्यादा परिश्रम था, बहुत आंसू था, बहुत कष्ट था, रोज दिन चिंता में थे, रोज दिन दब रहे थे, लेकिन उसमें छुटकारा नहीं था। लेकिन प्रभु जो दया का परमेश्वर है, उसने बातें की और प्रभु ने एक चीज समझाया कि जिस जगह पे तू चमत्कार खोज रहा है ना, ये तेरा लक्ष्य है ही नहीं। तेरा लक्ष्य, तेरा काम, तेरी सेवकाई जो मैंने रखा उसको देख, मेरी तेरी सेवकाई वो है। और मैं आपको बताऊं भाई बहनों, जिस समय मैंने अपने जीवन को उस सेवा के लिए जो मेरा बुलाहट है उसके लिए समर्पित किया ना, परमेश्वर इधर के सारी बातों को ऑटोमेटिकली हटाना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि अब तू मेरे लिए कर रहा है, अब मैं तेरे लिए कर नहीं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बात समझ पा रहे हैं कुछ आप लोग? आज हम में से कई लोग का जीवन में उन्नति क्यों नहीं पता, क्योंकि आप वास्तव में उन्नति खोज रहे हो, बुलाहट नहीं। हम में से कई लोग आज फलवंत क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो फलवंत होना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं करना चाहते। अपना उस बुलाहट के पीछे जो सेवकाई है, जो प्रभु का काम है, जो बात है, उसको पूरा नहीं करना चाहते। मैंने कॉटेज प्रेयर में एक प्रचार किया था नामान कोढ़ी के बारे में। नामान कोढ़ी के जीवन को बदलने के लिए प्रभु ने 4 सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पहला सीढ़ी कौन थी? वो इजराइल की लाई हुई छोटी सी बच्ची जो बोलती है अगर मेरा राजा सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, मेरा स्वामी तो उसे क्या कर देता। वो उस बच्ची का काम क्या है? केवल एक समाचार देना। उसकी मिनिस्ट्री क्या है? केवल एक संदेश देना है कि सोमरोन में एक भविष्यवक्ता है। वो प्रार्थना नहीं की, कुछ भी नहीं की, उसका एक ही काम, बस उसको बस बता देना है उसे। हालेलुया। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूं? उस बच्ची की सेवकाई केवल इतना है कि केवल अपने मालकिन को सलाह दे, अपने मालकिन को उस भविष्यवक्ता के बारे में बताए, अपने मालकिन को उस भविष्यवक्ता के विशेष अभिषेक के बारे में बताए, और वो बताए कि वो कितना अभिषेक है। इसको ध्यान से समझिए प्लीज। हम में से भी कईयों की सेवकाई केवल सलाह देने की है, कईयों की सेवकाई थोड़ा बात करके ढाढ़स देने का है, कईयों की सेवकाई थोड़ा सा छोटा सा, अरे प्रार्थना करिए ना। मैं बताऊं मेरे भाई बहनों, यही वो वचन जहां लिखा है धर्मी के बोलने से रोगी चंगे होते हैं। तो पहला सीढ़ी कौन है उसका? वो छोटी सी बच्ची। उसका सेवकाई क्या? केवल सलाह देना। उसके बाद अगला सीढ़ी कौन है? आराम का राजा, आरामी राजा। फट से बोलता है, वो बोलता है मैं अभी खत लिख रहा हूं। वहां जा नहीं पाए कौन? सेनापति। तुरंत खत लिख रहा। वो प्रभु का भक्त नहीं है वो, लेकिन परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल किया कि ये व्यक्ति परमेश्वर को जानने के लिए एक रास्ता बन पाए। हालेलुया। उसने खत लिख दिया। तीसरा सीढ़ी कौन है? इजराइल का राजा, जो अपना कपड़ा फाड़ के बोलता है अब कौन सा बहाना ढूंढ के लोग आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए। वो डर के मारे बैठा है। चौथा मुख्य सीढ़ी कौन था? सोमरोन में रहने वाला एलीशा। हालेलुया। वो बोलता हे राजा उसे आने दे, वो जान जाएगा इजराइल का परमेश्वर एक भविष्यवक्ता इजराइल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बताऊं मेरे भाई बहनों, कितना जलाल में होकर एलिय्याह है बात बोला, उसे आने दे, उसे मेरे पास आने दे। हालेलुया। और मुख्य सीढ़ी जो एलीशा है, वो बोलता उसे मेरे पास आने दे। लेकिन मजेदार बात क्या जानते हैं? एलीशा नामान से मिला ही नहीं। हालेलुया। वो मिला ही नहीं।
वो अंदर में है। मैंने बताया था वो अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहता था, वो दिखाना चाहता था इजराइल का परमेश्वर कैसा है। हाथ रखने की जरूरत नहीं है, केवल वो बोल दे तो बोलने से चीजें बदलना शुरू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है उसने मिला नहीं उससे, उसने केवल बोला सुनना, उस वचन को मैं बोल रहा हूं जो मुझसे कहा गया है, जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। आपको पता है जब वो डुबकी मार के वापस आया तो क्या बोलता है, मैं जान गया पृथ्वी में एक ही परमेश्वर है जो इजराइल का परमेश्वर है। हालेलुया। उसका पर्पस क्या था? कोढ़ की चंगाई नहीं। मैं इस बात को बोल रहा था उस दिन कि नामान कोढ़ी इस बात को नहीं बोलता, बाप रे कितना बड़ा अभिषिक्त भविष्यवक्ता है ये। आपको पता है एलीशा का नाम तक नहीं लेता, एक बढ़ाई नहीं। क्यों पता है? क्योंकि इन चारों लोगों को परमेश्वर ने किसके लिए इस्तेमाल किया? वास्तविक चमत्कार। क्या? नामान कोढ़ी का चंगाई नहीं, उसका जीवन का बदल दिया जाना। वो एक बात बोलता है, अपने 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 घर का मिट्टी मुझे दे। बोलता है क्यों? ताकि मैं कभी भी और दूसरे देवी और देवताओं का होम बलि ना मेल बलि नहीं करना चाहता, अब केवल मैं इजराइल के परमेश्वर की महिमा करूंगा। यह है परिवर्तन मेरे भाई बहन। आज हम कहां रह गए? कोढ़ नहीं रह गए, आज हम चमत्कार नहीं रह गए। अरे मेरे घर में ये चमत्कार हुआ, मेरे घर में वो चमत्कार हुआ, मेरे घर में चमत्कार हुआ। आपको शैतान इतना भी तो बांधना चाहता है, वो आप नहीं चाहता कि आप जानो कि परमेश्वर का बुलाहट क्या है। प्रभु की महिमा। एक वचन जरा सा पढ़िएगा जल्दी से। लूका सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8। यह देखकर सैमन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, परमेश्वर क्यों चमत्कार करते हैं। मैं आपको, अगर आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे, बीते रात हम लोग चर्चा में थे, एक मीटिंग में प्रभु की आत्मा ने बात को कहा, मुझे प्रभु की आत्मा ने फिर से उभारा कि मैं इस बात को यहां रखूं। कई चमत्कार पता है कई परमेश्वर करता है ताकि आप विशेष मुख्य चमत्कार की ओर बढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोला? पतरस का खाली नाव को भरने का जो चमत्कार है ना, वो चमत्कार वास्तव में मुख्य नहीं है, वो एक झलक था ताकि पतरस वास्तविक चमत्कार को पाले। और वास्तविक चमत्कार कौन था? खुद प्रभु यीशु मसीह। वो समझे आप मैं क्या बोला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पतरस के जीवन में होने वाला चमत्कार जो पतरस के जीवन में यीशु मसीह ने किया, आप यहां की घटना जानते हैं कि पतरस पूरी रात मछली मारा। मछली मारने के बाद एक ही मछली पाया नहीं। अगला सुबह जब अपने भाइयों के साथ मिलकर जब जाल को धो रहे थे, वहां पर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह उस भीड़ के सामने प्रचार करने लगे उस झील के किनारे में। जब प्रचार कर ही रहे थे तो भीड़ लिखा ज्यादा बढ़ने की वजह से यीशु मसीह पतरस से निवेदन करता है, पतरस सुनना, मुझे अपने नाव में जगह दे ताकि मैं खड़ा होकर क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं। और पतरस एकदम फटाक से बोला, आप आइए ना यीशु मसीह। यीशु मसीह आए, बैठे और यीशु प्रचार करने लगे। प्रचार खत्म होने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं पतरस को, पतरस मछलियों को पकड़ने के लिए नाव को कहां पर ले चल? गहरे में ले चल। अब इसमें सबसे बड़ा अनुग्रह का बात क्या है कि पतरस के बिना कहे यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस की तात्कालिक खालीपन को दूर करने के लिए उपाय किया, है ना? उसने नहीं कहा कि मेरे पास मछली नहीं है, उसने नहीं कहा सारी रात मैंने मेहनत की। यीशु मसीह खुद बोलते हैं, तूने मेहनत किया लेकिन पाया नहीं, चल गहरे में चल। पतरस बोलता है, प्रभु मैं रात भर मछली मारा लेकिन एक भी मछली नहीं पाया, लेकिन सुन प्रभु, मैं तेरे कहने से क्या करूंगा? जाल डालूंगा, तेरे कहने से जाल डालूंगा। और बाइबल कहती है वो यीशु को लेकर कहां चला गया? गहराई में। और बाइबल कहती है इतना मछली पकड़ा कि जाल फटने लगा, इतना मछली पकड़ा कि जब नाव के अंदर मछली आए तो नाव डूबने लगा, इतना ज्यादा। जब ये सारा चमत्कार हुआ तब पतरस बोलता है, हे प्रभु तू मुझसे दूर जा क्योंकि मैं पापी हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, पतरस उस मछली को पाकर आनंदित और बड़ा उत्साह से भरा हुआ नाच नहीं रहा। पतरस एक चीज को एहसास किया, चमत्कार करने वाला जो मेरे लिए चमत्कार किया ना, उसकी मनसा ये है ही नहीं जो उसने मेरे लिए किया है। आपको पता है ये पहली मुलाकात नहीं है पतरस से, इससे पहले भी पतरस और यीशु एक दूसरे को जानते हैं। और आपको यह भी पता है क्या कि यह पहला चमत्कार भी नहीं है पतरस के लिए, यह दूसरा चमत्कार है।
पहला चमत्कार क्या है? इसी 4 अध्याय के जब 38 पद से पढ़ेंगे ना, तो पतरस के सास को यीशु मसीह चंगा किया था। पतरस ने देखा था कि मेरे घर में मेरी सास को कैसे यीशु मसीह ने क्या किया था? चंगा किया था। तो पतरस उस चमत्कार को देखे हुए, उसने देखा है कि मेरी सास जो बीमारी में मर रही थी, यीशु मसीह बस आए, यीशु ने बस उसे पकड़ा और उसे डांटा, ए बुखार निकल बाहर। एक बार बुखार उतर गया। उस दिन भी पतरस ने देखा, यहां भी चमत्कार पतरस ने देखा। लेकिन पतरस ने एक बात देखा, ये 2 चमत्कार वास्तव में चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है पता है? मेरे जीवन के अंदर एक ऐसी बुलाहट है जिसे मुझे पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस चमत्कार के पीछे मेन कारण क्या था पता है? मेरे जीवन का तात्कालिक अवस्था, मैं पापी हूं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर में पाप के अवस्था में रहते हुए भी चमत्कार यीशु मसीह करेगा। पतरस के लिए किया कि नहीं किया? किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो चमत्कार करके वो खुश नहीं है। उसका मुख्य चमत्कार क्या जानते हैं? कि आप उस चमत्कार के द्वारा उस चमत्कार करने वाले पवित्र परमेश्वर की पहचान को प्राप्त करो, जो कि पतरस ने किया। प्रभु मैं पापी हूं। मैं पिछले बार बुधवार के दिन यहां एक बात बता रहा था, बाइबल में 2 तरीके के चमत्कार है। एक चमत्कार जिसमें आप बड़े आनंद से भरते हो, दूसरा चमत्कार जिसे स्वर्ग आनंद से भरता है। आपके और मुझे आनंद से भरने वाला चमत्कार क्या है? कैंसर का चंगा होना, लंगड़े का चलना, गूंगे का बोलना, अंधा का देखना। लेकिन स्वर्ग के लिए चमत्कार क्या है? एक व्यक्ति का मन फिराना। तो समझ में आया क्या बोला मैं? एक व्यक्ति जब मन फिराता है मेरे भाई बहनों, तो यहां लोग खुश भले ना होंगे, लेकिन स्वर्ग में आनंद होता है। और यीशु वही चमत्कार चाहता है। इसीलिए जब उसने सेवा चालू की तो उसने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। आज हमारे जीवन का सबसे दुखद अवस्था क्या पता है? हम चमत्कारों को देखकर उतना में ठहर गए, हम मन फिराए ही नहीं। मैं आपसे पूछूं, 2 मिनट अपने आप को जांच के देखो, जैसा प्रभु चाहता आप वैसे हो? मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं पता है, कि अपना जीवन को प्रभु में बनाने के लिए मेहनत करो। अभिषेक, वरदान, अन्य बातें मैं एक तरफ रखो, अपने जीवन के ऊपर काम करो। पाप के जीवन से निकलकर पवित्रताई के जीवन के लिए परिश्रम करो। पतरस बोलता है प्रभु मेरे पास से चला जा। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं। पतरस क्या समझा? कि मैं इस जगह पे खड़ा भी नहीं हो सकता। जानते हैं ये सेम बात कहां हुई थी? है होरेब पर्वत में मूसा के साथ। जिस जगह पर तू खड़ा है ना, तू पवित्र भूमि है। मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस प्रभु के सामने आप हो ना, वो आपके सोच से भी ज्यादा पवित्र है। और उसे पवित्रता ही चाहिए, आपका सेवकाई पहले नहीं चाहिए, आपका प्रार्थना पहले नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपका और कोई बात नहीं चाहिए। एक बार उसकी सबसे बड़ी मनसा और चाहत क्या पता है? आप पतरस के समान इस बात का एहसास करो, परमेश्वर मैं पापी हूं, तू मेरे पास से जा। वो पाप निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक पतरस अपने पाप को प्रकट नहीं करेगा, उसका बुलाहट ही प्रकट नहीं हो सकता। हेलो, मैंने शुरुआत कहां से किया याद रखिएगा। यिर्मयाह की किताब उसका अध्याय 1 से, मां के गर्भ से पहले ही मेरे लिए ठहराया गया, नियुक्त किया गया चीज मेरी बुलाहट है। लेकिन आज वो बुलाहट दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? पाप का उस पर्दा ने आपको ऐसा अंधा कर दिया कि आपको बुलाहट के अलावा सब दिखेगा। जब पतरस अपने पाप से आजाद हुआ, मैं पापी हूं बोल के ना, यीशु मसीह बोलता है पतरस सुनना, अब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। दैट इज योर कॉलिंग पीटर। इसका मतलब समझ रहे क्या मेरे भाई बहनों? तू लगा होगा इस मछली के चमत्कार में, तू लगा होगा इस मेहनत के लिए, तू लगा होगा थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ाने में, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं एक इससे भी बड़ा काम तेरे जीवन में है।
मेरे भाई मेरे बहन, आपका जीवन में बुलाहट है। आप सब प्रभु के एक विशेष योजना के तहत बुलाए गए हो सकता है आप घर में प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हो सकता है आपके जीवन में वचन प्रचार की बुलाहट है, हो सकता है आपका सेवकाई केवल प्रार्थना करने का हो, लोगों को सलाह देने का हो, प्रेयर टावर चलाने का हो, एक दूसरे को संभालने का हो, रखवाली करने का हो, भविष्यवक्ता बनने का हो, प्रेरित बनने का हो। लेकिन इस चीज को समझिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बुलाहट है, और उस बुलाहट के व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसका पाप का जीवन से बाहर ना आए। और प्रभु आज कोई भी चमत्कार कर रहा है ना आपको, उसका एक ही कारण है, पता है क्या? कि आप और मैं उस पाप के स्वभाव से बाहर आए। मैं गवाह हूं भाई बहनों, मैंने सेवकाई में एक समय मन में जब निराश हो, बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, पता है प्रभु ने कई बातों को रोका नहीं, प्रभु ने एक बात ही सिखाया, तेरी बुलाहट से सब बात जुड़ी हुई है। आज हम लोग इस बात को समझते हैं। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसको पता है मेरा नौकरी क्या है, वही काम करता है ना, कि एक दिन ये करेगा दूसरे दिन कुछ और करेगा, ऐसा करता है क्या? नहीं, उसको पता है मेरा जॉब क्या है। एक किसान को पता है किसान मेरा काम है, यही मेरा काम ही है। एक पढ़ने वाले को पता है मेरी पढ़ाई। उसी प्रकार हर व्यक्ति जिनमें बुलाहट है। आज हम लोग अपने बुलाहट के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमारे गुरु ने एक बात कहा था, कौन? हमारा यीशु मसीह। पूरा हुआ। उसने भी क्या बोला? मैं जिस बुलाहट से संसार में आया था, मैंने उसको काम को पूरा किया। मैं सच बोलूं, दिल के गहराई से इस बात को बोल रहा हूं मेरे भाई बहनों, प्रभु का कई महिमा, कई बेदारी आने को है। लेकिन अगर कलीसिया के लोग, चर्च में आने वाले भाई बहन इस बात को न समझे ना, मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। मैं रास्ते में कल आते समय पप्पू भाई की बात बोला प्रभु के दास को, कि जानता है भाई, कलीसिया में कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन अगर कलीसिया वैसा नहीं है संभालने वाली ना, लोग आएंगे और जाएंगे, वहां पास्टर की गलती नहीं है। आज हम लोग बुलाहट में कितना काम कर रहे हैं भाई। हम लोग प्रभु में है, लेकिन बुलाहट अनुसार कोई नहीं है। पता है, मूसा के सामने जलती हुई झाड़ी का चमत्कार वास्तव में उसको आग दिखाना नहीं था, उसका मुख्य सेवकाई था कि मूसा को अभिषेक करके मिस्र भेजे। आज हम कुछ चमत्कारों में, कुछ चीजों में, कुछ भलाइयों में रह गए। मेन पर्पस क्या है? एक बुलाहट है मेरा, मुझे ये करना है। मैं अपने लिए एक बात बोलता हूं, मरूं या जीऊं, लेकिन सेवकाई पूरा करूंगा, सेवकाई ही करूंगा, चाहे जो हो जाए, सेवकाई ही करूंगा। जो छोड़ना पड़े छोड़ेंगे, जो बदलना पड़े बदलेंगे, भले प्रभु को पसंद नहीं आए फिर भी सेवा ही करूंगा। ये जिद है मेरा। आज एक सवाल के साथ मैं इस वचन को बंद करूंगा। आप अपने बुलाहट में काम कर रहे हो? पतरस जब समझ गया इस बात को ना, जिसके लिए रात भर मेहनत किया था, उस भरा हुआ नाव भरा मछली को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल दिया। इसका मतलब समझते हैं क्या है? बुलाहट को समझने वाला व्यक्ति अपने बुलाहट के आगे किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देगा। फिर से बोल रहा हूं, जो अपना बुलाहट समझ गया ना, वो अपने बुलाहट के आगे दुनिया में किसी भी चीज को प्राथमिकता नहीं देगा। आज हम लोग इस बात को समझें, थोड़ा चमत्कार, थोड़ी बातों को देखकर हमारा जीवन न बंधे। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु का कई काम होना है। कई लोग हैं जो इन दिनों मर रहे हैं, कई लोग के जीवन में। मैं कल रात के समय में 11:30 बजे, हमारा जूम चलता है 12 बजे ना, तो मैं रात को ऐसी बैठ कर थोड़ा सा कुछ चीजों को देख रहा था। ठीक 11:38 में मेरे पास एक नया नंबर से कॉल आया। मैं बोला रात को कौन कॉल कर रहा है? मैं जल्दी नया नंबर जल्दी से उठाता नहीं हूँ फोन को मैं, लेकिन मेरा मन में उठा फोन को, मैं उठाया फोन। उठाने के बाद मेरे को बोलता है, सामने से एक आदमी का आवाज आया, बोलता है जय मसीह पास्टर साहब। जय मसीह की? पास्टर साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं क्या? मैंने बोला बोलिए। तो बोलता है, मैं जैसा कि आपने एक वचन डाले थे हम लोग यूट्यूब में, बोलता है जैसे आप सिखा रहे थे ना ब्रदर, कि जीवन में हम स्थिर नहीं हैं, हम लोग गिरते हैं उठते हैं, करना चाहते हैं नहीं कर पाते, मैं उसी वचन को सुन रहा था। उसके आदमी ऐसा आवाज करते कि रो रहा टाइप का, थोड़ा दुखी, बहुत दुखी मन से, एकदम शोकित मन से। बोला मैं भी ब्रदर प्रार्थना करता हूँ,
2 दिन करूंगा अच्छे से, तीसरे दिन नहीं करता, 4 दिन करता हूं, नहीं करता। मेरे बच्चा विकलांग है और अपने बच्चे को लेकर 30 किलोमीटर दूर मीटिंग जाता हूं, तो लोग ना, मेरे समाज, मेरे घर के लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू ईसाई बन गया बोल करके। मैं और मेरी बेटी का शादी कराना है बोल के मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं उन सब बातों से बढ़कर मैं प्रभु में स्थिर होना चाहता हूँ। मैंने पूछा, ब्रदर आप कहाँ से फोन किया? मतलब दिल्ली से फोन किया हूँ। एक्चुअली मैं एक सप्ताह पहले मेरे मन के अंदर प्रभु ने एक बात को डाला कि यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर डाल बोल के, वो वहीं से फोन नंबर को निकाल के बेचारा मेरे को फोन किया। बोला मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ भैया। बोलता है मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ, आप जानते हैं मेरा दोनों पैर में नस खराब हो गया है, मेरे को दर्द नहीं होता, लेकिन मेरा पैर पूरा सूजन है, पूरा सूज गया है। डॉक्टर बोला दोनों को ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता। क्यों? मेरा बेटी का शादी कराना है। मैं बहुत बुरे स्थिति, लेकिन मैं इन बातों से परे एक ही चीज चाहता हूं, मुझे प्रभु में बढ़ना है। मैं मन में 2 मिनट के लिए सोचा, उस भाई से बात किया, उसको कुछ वचन से बातें किया कि आप सोचिए ना, उसका बेटा विकलांग है, उनका बच्चा विकलांग है, बेटी का शादी नहीं हुआ, कमाने वाला कोई नहीं है, समाज हंसता है, बोलता है कोई हमसे बात व्यवहार नहीं करता, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी चाहत क्या, मुझे यीशु मसीह में बढ़ना है। वो रो रहा था, लिटरली वो भाई रो रहे थे। आज हम में से किसी के अंदर ऐसा प्यास आता है क्या? मेरे भाई बहनों, अपने बुलाहट को समझिए। और बुलाहट को समझना ही क्या है पता है? उसके धर्म और राज की खोज कर तो संसार की सारी वस्तु तेरे पीछे। आज जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके पीछे होने के लिए हम नहीं चुने गए। हमारा बुलाहट क्या है कि हम यीशु की उस स्वर्गीय सेवकाई को पूरी करें। आप केवल एक ही चीज दिखा सकते हो, पता है स्वर्ग में क्या? पिता, मैंने तेरी इच्छा पूरी की। इसके अलावा क्या दिखाओगे आप, मेरे को बताओ तो। मैं लिटरली यूट्यूब में हम लोग वीडियो डाल के कभी कभी निराश होते हैं प्रभु के दास के। मैं बोला यार, प्रभु लिटरली कहीं ना कहीं किसी के जीवन को छू रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपको समझ दे, आपने बुलाहट को समझो, अपने क्रोध, अपना गुस्सा, अपना लालसा, अपने अभिलाषा, अपना संसारिक कोई बातों को छोड़कर मैं जिसके लिए बुलाया गया उसको पूरा करूं। इस मनसा के साथ अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं रोशनी को बंद करना चाहता, आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो।